नमस्कार दोस्तों, खोट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये क्लास उत्पाद सिपाही और एलडीसी के लिए है। उत्पाद सिपाही और एलडीसी में दोनों में खोट्ठा गद्य पद संग्रह सिलेबस है, पढ़ना है इसको, तो ये क्लास उसी के लिए है। आज का हमारा कहानी है चासा। एक कहानी है, इसका नाम है चासा। आज हम लोग ये पढ़ेंगे। इसके पहले की कुछ और वीडियोस हैं जो उत्पाद सिपाही और एलडीसी के लिए फ़ायदेमंद है, वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। हर एग्ज़ाम का अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है आप लोगों की सुविधा के लिए। आप डायरेक्टली वहाँ विजिट कीजिए और अपना वीडियोस देखिए, क्लासेस कीजिए। आज हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, इस क्लास को। शुरू करने के पहले लेखक का नाम देख लेते हैं, इनका परिचय प्राप्त कर लेते हैं। इसके लेखक हैं बंसीलाल बंसी। जन्म 11 मार्च 1954, जन्म स्थान चौफांद, बोकारो, इस्पात नगर। माए बापा का नाम मोतीलाल साहू, माया का नाम बासनी देवी। पढ़ा लिखा स्नातक, पत्रकारिता में डिप्लोमा। ये इनका एक शॉर्ट परिचय है कि इनका जन्म 1954 11 मार्च को हुआ था। जन्म स्थान चौफांद है जो बोकारो ईस्ट सिटी में है, और पिताजी का नाम मोतीलाल साहू और माँ का नाम वासनी देवी है, बासनी देवी। और ये स्नातक तक पढ़े हैं और पत्रकारिता में डिप्लोमा किए हैं। अगला है खोट्ठा साहित्यिक आकाशे 1984 ईस्वी में उठल एगो जगजगिया तिरगन। 1984 में एक तिरगन, तिरगन क्या होता है? तारा, ठीक है, तारा, चमचमाता हुआ तारा निकलता है। एकर से हिंदी कहानी, कविता, लेख, यात्रा वृत्तांत, लघु कथा, हेन तेन विधा जैसे कई गो पत्र पत्रिका में इनकर रचना छपल आयल है। खोट्ठा लोक कथा के संघीय संपादक आर बोकारो खोट्ठा कमेटी प्रबंधन सचिव रूपे अपन मातृभाषा के सेवा कर रहा था। काव्य रुचि देख जमशेदपुर काव्य लोक संस्था इनकर काव्य भूषण के मानद उपाधि देल है। ये इनका उपाधि मिला है, ध्यान रखना होगा। काव्य लोक संस्था से काव्य भूषण उपाधि मिला है इनको, बंसीलाल बंसी जी को। एखन बोकारो इस्पात कारखाना इनकर चासा कहनी समाजक विषमता के ऊपर किसान और जमींदार के मांझे भेदाभेद देखवल गेल है। ये जो कहानी हम लोग का है चासा, इसमें क्या है, समाज के विषमता के ऊपर किसान और जमींदार के बीच में जो भेद है वो दिखाया गया है कि रकम जमींदार सब अपन स्वार्थ समाजक मंगरू जैसन लोकक जमी जगह सब हड़प कर ललथिन। मैंने किस तरह से जमींदार सब अपने स्वार्थ के लिए मंगरू जैसे आदमी का सभी जमीन जगह जो है हड़प लेता है। इतने नाय ओकरा नेस्तनाबूद करे खातिर की न षड्यंत्र करहत, मतलब उसको बर्बाद करने के लिए कौन कौन षड्यंत्र रचता है वो सब कहानी इसमें जिक्र किया हुआ है। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं कहानी, समझते हैं इसको। आगे बढ़ने के पहले पहली बार आया चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। खोट्ठा का जो भी एग्ज़ाम्स जेएसएससी का आ रहा है सभी का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट है, और जो बाकी है वो जल्द पूरा होगा। इसके साथ ही सीजीएल का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, अभी तक 9 सेट अपलोड हो चुका है, 10वां सेट रेडी हो रहा है, वो भी उम्मीद है कल या परसों तक अपलोड हो जाएगा। और बाकी जो सिलेबस हैं आप देख ही रहे हैं, सबका प्लेलिस्ट अवेलेबल है। सभी का सिलेबस के अकॉर्डिंग वहाँ पर प्लेलिस्ट सजा दिया गया है। आपका मेहनत काफ़ी कम कर दिया गया है। सिर्फ पढ़ना आपका काम है, याद करना आपका काम है, एग्ज़ाम में लिखना आपका काम है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं चासा। और अगर पीडीएफ चाहिए आपको किसी भी बुक्स का, खोट्ठा में किसी बुक से पीडीएफ चाहिए तो आप वो हमसे ले सकते हैं। एक नॉमिनल चार्ज लगेगा, उसके बाद आप पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चासा। मंगरूक बिहा भेल 2 बछर भय गेल हले, तावो एखन तक सिरे नाय पारल हल। मंगरू का शादी हुए 2 साल हो गया था। बाप छोटे ही मोरे चलते माए संगे मामू घरे रहा हल। अच्छा, पिताजी इनका छोटा में ही मर गया था। मंगरू का पिता छोटे में ही मर गया था, इसीलिए माँ के साथ में मामा घर में रहता था। मैंने जखन माइयो सिराय गेलक तखन बापक माटिक याद भेलै आर आपन बापक डेरा घूर आयल।
लेकिन जब उसकी माँ भी मर जाती है तो अपने बाप का मिट्टी का याद आता है कि मेरा बाप का घर कहाँ है, और वो अपने पिताजी का ज़मीन पे घर पे वापस लौट के आता है। हियाँ भय गल लफड़ा, और यहाँ पे आके लफड़ा हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। जे घर दुआर रह हलै से सब भयादे मरिया ललथिन। जो घर द्वार था वहाँ पे वो सब गोतिया भयात होता है ना, वो सब अपने कब्जा में कर लिया था, क्योंकि बहुत साल जाके वहाँ पे रहा मामा घर में, तो ये लोग को मौका मिला, अपना कब्जा कर लिया। बहुत पंच पंचायतक बाद मंगरू बपोती डेड़ा घर बनवे के जगह मिल रही। बहुत पंचायती हुआ, पंच बैठा, फैसला हुआ, तब इसको अपने बाप के ज़मीन पर घर बनाने के लिए एक जगह मिला। कोनो रकम में को छोटा मोटा माटी घर बनवल और पुआर ढकाए के दे रह लागल। किसी तरह छोटा मोटा मिट्टी का घर बनाया और पुआल का छत बनाकर ढक कर रहने लगा। रह खातिर कुरिया तो बना लेल, मैं तो खायत पियत की। रहने के लिए कुटिया तो बना लिया, झोपड़ी तो बना लिया, लेकिन खाएगा पिएगा क्या? से खातिर कामक टवान करे लागल, इसीलिए काम का खोज करने लगा। और ये अवस्था देख गाँव के जमींदार ओकरा गोरखिया काम दिले। उसका इस अवस्था को देखकर गांव का जमींदार था, वो उसको गोरखिया क्या होता है? चरवाहा, गाय बैल चराने वाला, ठीक है, वो काम देता है। दिने दिन मंगरू गोरखिया से मुनिस भई गल। धीरे धीरे मंगरुआ जो है वो चरवाहा से वहाँ का मुनिस बन जाता है, मतलब घर का नौकर बन जाता है। अभी गोरखिया था, गाय बैल चराना था, लेकिन अब घर का नौकर बन गया, घर का काम करने लगा। अब हुमे खाए पिए और रह लगला, अब वहीं पे खाने पीने और वहीं रहने लगा। यह रकम मंगरू अब जमींदार घर भई गल। इस तरह से मंगरू अब जमींदार के घर का हो गया। मंगरू जमींदार बहुत विश्वासी लोक भई गला। मंगरू जो है जमींदार का बहुत भरोसे वाला आदमी बन गया। जमींदारों मंगरू के सब ख्याल रखे लगल, और जमींदार भी मंगरू का सब ख्याल रखने लगा, उसका जो भी जरूरत पड़ता था पूरा करता था। एक दिन जमींदार साहब मंगरू कहले, मंगरू तोर खेत तो बहुत हो, मेंतुक सब बेकार। एक दिन जमींदार बोलता है कि मंगरू तुम्हारा खेत तो बहुत है, लेकिन सब बेकार है। जतन के बिना टाँड़ बन गया हो, जतन के बिना, सेवा के बिना वो टाँड़ बन गया है। टाँड़ क्या होता है? जो खेत जहाँ फसल नहीं उगा जाता है तो फील्ड बन जाता है ना, मैदान जहाँ आप क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, उस तरह का मैदान को टाँड़ कहते हैं। टाँड़ बन गेल हो, तोर खेते पानी बहो हो, तुम्हारे खेत में पानी बह रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। काहे ना तो हमरा दे दे हैं, क्यों नहीं तू अपना खेत सब हमको दे देता है? बेकार परती पड़ल हो, हमर हार, हमर गोरू, हमर खर्चा सब करबो, तोरहू कुछ कुछ दे देबो। मंगरू जमींदार के बात मान लेलक। तो जमींदार बोलता है कि मेरा हल रहेगा, मेरा बैल रहेगा, मेरा खर्चा रहेगा, सब हम करेंगे, और तुमको भी कुछ दे देंगे। मंगरू इस बात को मान लेता है, राजी हो जाता है। अब मंगरू खेते जमींदार का हार घुरे लगले। अब जो है मंगरू के खेत में जमींदार का हल चलने लगा। जते आबाद होवन सब जमींदार घर रहे, जितना मतलब खेती होता था, अनाज उपजता था, जो भी फसल होता था, वह सब जाके कहाँ रहता था? जमींदार के घर में। मंगरू को बटाटा, उसमें से मंगरू का जो हिस्सा हुआ करता था वो हिस्सा भी जाके जमींदार के घर में ही रहता था, क्योंकि मंगरू खुद वहाँ रहता था, तो उसका हिस्सा कहाँ रहेगा? वो भी वहीं रहने लगा। जमींदार कहलाई, जमींदार ये बोला, तोर जखनी दरकार हो तो हमारे घर से ले जीबे, कि तुमको जब जरूरत पड़ेगा मेरे घर से ले जाना, कौन मना करेगा तुमको? मंगरू जी जान से खटे लागल। मंगरू सब चीज़ें आप जमींदार के मोहर लाग गए। मंगरू जी जान से खटने लगा, मेहनत करने लगा, और उसके हर चीज़ पर जमींदार का मोहर लग गया, मतलब वो उसके कब्जे में आ गया। मंगरू के ऊपर भी जमींदार का कब्जा हो गया। मंगरू की जिंदगी अब ऐसने चले लगले, उसका ज़िंदगी अब ऐसा ही चलने लगा। उसी जमींदार के घर में नौकरी करते हुए नौकर बन के जीने लगा। एका जीव खतिर की भावना, एक जीव के लिए क्या भावना। कुछ बचर ऐसने चल रहे, यह बीच मंगरू एक ले दू भेल, मतलब इसी बीच मंगरू 1 से 2 हो गया, मतलब उसका शादी हो गया। मंगरू के बिहा भेल 2 बच्चर पार भई गया है। देखते देखते परिवारों बढ़े लागले। मंगरू का शादी हुए 2 साल पार हो गया। देखते देखते परिवार भी बढ़ने लगा। आप तो खनिहारों बाढ़ गए हलथिन, जे काम मंगरू कर रहल ओकर से परिवार चलावा दाय भई गए। जो काम मंगरू कर रहा था
उससे परिवार चलाना मुश्किल हो गया था, कठिनाई हो रहा था। अब मंगरू करत तो करत की, अब मंगरू करत तो करत की, मंगरू फिक्रे पड़ल हल। अब मंगरू क्या करेगा, करे तो करे क्या, इस चिंता में वो डूबा था। मंझान देख के ओकर बहुकर्मी कहले, सब दिन गोरखिया मुनिस खटते रहबे तो अपन गिदर बुतरू कैसे पोसबे। उसको उदास देखकर, मंझान मतलब उदास देखकर, उसकी जो बीवी है कर्मी, वो कहती है कि सब दिन आप चरवाहा और मुनिस बन के रहिएगा तो अपने बाल बच्चा को कैसे पालिएगा। बापक जितना जमीन रहते हैं आज हमने ऐसा दशा, न बाप का इतना जमीन रहते हुए आज हम लोग का ऐसा दशा है, ऐसा हालत है। अपन खेते काम करके अन्न उपजेबे आज जमींदारक भंडार भरते, मैंने अपने खेत में काम करना है और अनाज उपजा के जमींदार के भंडार में जाके भरना है। ये कहाँ का न्याय है। सब कुछ रहतु हमने पास कुछ न खाई, सब कुछ रहते हुए भी हम लोग के पास कुछ नहीं है। यहाँ तक कि हमने जिंदगियों जमींदारक बंधक, यहाँ तक कि हमारा जो जिंदगी है वो भी जमींदार के यहाँ बंधक बना हुआ है। इटा देखियो के मैंने कुछ ना बुझा हो, आपन से चाष करे मन ना करो हो। तो ये सब देख कर भी आपको मन में कुछ नहीं लगता है, अपने से खेती करने का, चाष करने का मन नहीं करता है आपको। आपन से चाष करे एक बछरक आबाद हमने सब दुख पूरा जीतल। ये अपने से खेती कीजिएगा ना तो 1 साल का खेती में हम लोग का सभी दुख दूर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मंगरू अपन बहू बात वैसे लागले, मंगरू को अपनी बीवी का बात अच्छा लगा। वो मन बना लेल कि ई बच्चर निज ही चाष करब। वह मन बना लिया, अपने मन में तय किया, डिसाइड किया कि इस साल हम खुद ही चाष करेंगे, खुद ही खेती करेंगे। हार गरुक जुगाड़ कहूँ से न कहूँ से तो करहे पड़ते, से नहीं भेले आर काम ना चलते। ठीक है, हल बैल का जुगाड़ जो है कहीं से न कहीं से करना ही पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो और काम नहीं चलेगा। यह सब मने थीर करके मंगरू अपन बहू कहले, तोरा भावे ना हतो। यही सब सोच के मन में निश्चय करके अपनी बीवी को बोलता है कि तुमको और सोचने का जरूरत नहीं है, हम एखनी से ईटा के ऊपर ध्यान देवे, हम अभी से ही इसके ऊपर ध्यान देंगे। तो एगो काम कर, काल से हम आरोह लोग के संग हाजिरी करे, हाजिरी काम में जाए, बिहान तनी चारे उठाए देवे और बहू में साय दे देली। मतलब कह रहा है कि कल हम भी और आदमी की तरह हाजिरी काम करने जाएंगे, डेली मजदूरी करने जाएंगे। सुबह थोड़ा जल्दी उठा देना। और उसकी बीवी उसको बोलती ठीक है, मतलब इस पर अपना सलाह देती है, अपनी स्वीकृति देती है। निरन मासक दिन चढ़े बिहान भई गए, गर्मी का दिन था, जल्दी सुबह हो गया। मंगरू चारे तैयार भई के आरोह कमिया के संग लाग गए। मंगरू जल्दी तैयार हो गए, बाकी लोग काम करने वाला जो लेबर थे सबके साथ लग जाता है। गोटे दिन हाजिरी खटे, आज सांझे घर घूर आवे, पूरा दिन हाजिरी काम करे और शाम को वापस अपना घर पहुंच जाए। यह रकम काम धाम कर गोटे निर्णय कुछ टका का जुगाड़ कर ले। इसी तरह काम करके, मेहनत करके पूरा गर्मी में वो निरन में, पूरा गर्मी में कुछ पैसा का जुगाड़ वो कर लेता है। मेंतु जितना जुगाड़ भैल हले सेटा से हार गरुड़ हवाटा असंभव, लेकिन जितना जमा हुआ था ना उससे हाल बैल होना असंभव था। जे रकम जिनिसक दाम बढ़ले जा रहा है से रकमें तो एकदम है ना। जिस तरह से सभी चीज़ों का कीमत बढ़ रहा है, महंगा हो रहा है, उसके हिसाब से तो संभव ही नहीं है कि हल बैल इतना में खरीद सके कोई। अच्छा देखल जीते, हार गरुक तो जुगाड़ कर ही पड़ते। अच्छा ठीक है, देखा जाएगा, हल बैल का जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। समय देख के मंगरूक बहू कहले। एक बार समय देखकर उसकी भी बोलती है, सुना तो है जिंदगी भर जमींदार घरे काम करल हा, कि तुम जिंदगी भर जो है जमींदार के घर में काम किए हैं, काहे ना यखनी कह रखा हक कि अभी काहे नहीं बोल के रखते हैं, नहीं तो बाद झंझट होता, नहीं तो बाद में झंझट होगा, परेशानी होगा। तो हर कहलटा नए उठेथुन, मतलब आपका बोला हुआ बात वो नहीं टालेंगे। मंगरू मुलटा हिला के रह गया, मंगरू माथा हिला के रह गया, ठीक है ओके, स्वीकृति देके रह गया। एतवार दिन देख के मंगरू भरखर दोपहरिया के समय जमींदार घर चल गया। संडे का, रविवार का दिन देखकर दोपहर के समय जब भरपूर धूप था उस समय वो जमींदार के घर चल जाता है। जमींदार साहब के वैसे जो चाय पहले, मतलब जमींदार जी को जगह पे पाया, वो वहाँ पे थे, अवेलेबल थे, प्रेजेंट थे। कुलिक दुआरी निखा गाछक जुड़ाए बड़का खाटी साहब बसल हत।
मैंने कुली के दरवाजे मतलब बाहर का दरवाजा होता है, कुली मतलब गली होता है ना, उसके दरवाजे पे, बाहर के दरवाजे पे पेड़ के नीचे बड़ा सा खाटी में ये साहब बैठे हुए थे। आ रहा 2-4 गो लोग गप सड़का कर रहा था वहाँ पे, और 2-4 आदमी था जो बातचीत कर रहा था अपना। शक पकड़ते मंगरू जमींदार के नजीक चल गेल, भर सैप ढोके सलाम कर कहल, तोहरे ठिन आयल हो मालिक, आज कई दिन से आवे खोजो हल एगो काम। सलाम करते हुए बैठा वहाँ पे, डरते डरते सैप ढोक के, मतलब गला सूख जाता है ना, उस तरह का भिंगाते हुए वो सलाम करके गया। बोलता आप ही के पास आए थे मालिक, एगो काम था, एगो काम था। मंगरू ताक के जमींदार साहब कहलथिन, हाँ हाँ कह की काम हो। मंगरू की तरफ देखकर जमींदार बोलता है, हाँ ठीक है बोल बोलो क्या काम है। मंगरू खखस के कहल, हमरा तनी मदद करे हतो, ई बछर हम निजे ही चाष करे खोजो हो, हमार जितना खेत है सब तोरे ठीन हो, से ले हम कहे खोजो हियो की। बोलता है आपसे एक आपको हेल्प करना होगा, हम इस साल खुद ही चाष करना चाहते हैं, खुद ही खेती करना चाहते हैं, मेरा सारा ज़मीन तो आपके पास है, इसलिए हम कहना चाह रहे थे कि, इतना ही बोलता है। आर तोरा कहे ना हो तो बुझ हम बुझ गेलियो, आर तोरा कहे ना हो तो हम बुझ गेलियो, तो निजे ही चाष करबे, मुझकी हंसी हंस के जमींदार साहब कहलथिन, ठीक है और तुमको नहीं बोलना होगा, हम समझ गए, तुम खुद ही खेती करना चाहता है। यह सुन के वो चवन्नी मुस्कान दे देता है, मुझकी हंसी है ना, हल्का सा हंसी नहीं होता, तिरछा हंसी जो होता है वो। आरो कहलथिन, देख मंगरू तोर ऊपर तो हमार बहुत हिसाब बाकी हो, कि तुम्हारे ऊपर तो मेरा बहुत हिसाब बाकी है, तो जखन निजे ही चाष करे खोजे हैं तो हमरा करे पर तक मैं तो करके अगहन महीने सूद मूर सब ले लेबो, सेटा बुझ लेबे। ये ठीक है, तुम्हारे ऊपर मेरा बहुत हिसाब बाकी है, और तुम जब निजे चाष करना चाहता है तो हम करने देंगे, हम क्या करेंगे, लेकिन समझ लो अगहन महीना जब होगा, जब फसल कटेगा, तो सूद मूल जोड़ के हम सब ले लेंगे, जो इंटरेस्ट है मूल है सब जोड़ के हम ले लेंगे, ये तुम समझ लो। हाँ हमारी कर मंगरू घर घूर, ठीक है स्वीकार कर वो घर आ गया। दियो भगत बहुत खुश भला, दोनों आदमी बहुत खुश हो गए पति पत्नी कि चलो ठीक है हमारा ज़मीन है, हमको मिल जाएगा, हम उसमें खेती कर सकते हैं। कर्मी कहल, यदि सब ठीक ठाक चल तो बड़ा नोनू के स्कूल में भर्ती कराई देवे, कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बड़ा बाबू का जो है स्कूल में नाम भी लिखा देंगे, भर्ती कर देंगे। बहुक बात मंगरू बहुत खुशी भेल, हम तो जिंदगी भर मूर्खे रहलों, गोरखिया मुनिस खट के जिंदगी काटलों, यदि कैसे हूँ हमारे बेटा तनिको आखर ज्ञान हतई तो लोके कहना तो नहीं कहथिन। मतलब क्या रहा है, खुश हुआ वो कि चलो हम तो ज़िंदगी भर मूर्ख रहे, चरवाहा बैल चराने वाला मुनिस नौकर खट के ज़िंदगी बिताए, किसी तरह हमारा बेटा अगर 2-4 अक्षर पढ़ लेगा तो उसको अंधा तो नहीं कोई कहेगा, काना है ना, अंधा तो नहीं कहेगा, पढ़ नहीं सकेगा। बिहीन बिचक दिन अले, बीज वगैरह छिटने का दिन आ गया, लोग अपन अपन खेतें बिहीन पारे लगला, अपने अपने खेतों में लोग बीज जो है वो फेंकने लगा ताकि उसे बिचड़ा हो जाए, और तो फिर उसको खेत में रोपना होता है। मंगरू एक दिन लोके हार गरू मांग के अपन खेते बिहीन छिट दिले, मंगरू एक दिन दूसरे आदमी से हल मांगकर अपने खेत में भी बीज डाल देता है। अब तो आर मांग चांग के काम ना चलते, कि अब तो और मांग के काम नहीं चलेगा, है ना, मांगले क्या देते, मांगने से भी कौन देगा। यह सब भाई के मंगरू अपन बहुकर्मिक कहल, अब तो दिन नचकाई गए। यही सब सोच के कि अब भाई काम का समय आ गया, सबका अपना खेत है, सब तो अपने खेतों में काम करेगा, अब मांगने से कौन देगा। यही सब सोच के मंगरू अपने बीवी को बोलता है कि अब दिन नज़दीक आ गया है, बड़ टाड़े हाट जाए के देखतलिए, यदि पटवे पारतलो तो गरु लइए अंतलो। ये अब समय आ गया, बड़ टाड़ा का जो हाट है वहाँ जाके देखते, यदि अगर मोला सकते, मोल भाव हो सकता तो बैल ले आते। ठीक है, बड़ टाड़े का हाट तो शुक्रवार लगा है, सही दिन चल जीव है, ठीक है बड़ टाड़ का हाट तो शुक्रवार को लगता है ना, उस दिन चल जाइएगा। बाटल भतवा अगवा के कर्मी कहल, जो खाना निकाली थी वो सामने कर देती है और कहती है, मत सलाह करके दियो बियारी पानी, करला आठ शुक्रवार आश्रय सुत गला। अपना विचार करके खाना पीना खा के, ठीक है शुक्रवार का उम्मीद करते हुए वो दोनों सो जाते हैं। 200 दिन मंगरुख ससुर घर ले खबर आयल,
जे ओकर सास अलाचार है, यदि मुँह देखे लागे तो चनाचड़ी आवत है। दूसरे दिन मंगरू के ससुराल से खबर आता है कि उसकी सास जो है वो अलाचार हो गई है, मतलब उसका मृत्यु होने वाला है, बहुत नज़दीक आ गया है। अगर उसका चेहरा देखना चाहते हो जिंदा में तो जल्दी जल्दी पहुँचो। कर्मी तखन भोकर भोकर कांदे लगली। तो अब कर्मी के माँ का भी बात ऐसा है, तो वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। ओकर कांदना सुन आस पासक मेहरारू जमा भई गला। उसका रोना सुनकर आसपास के जो लेडीज़ हैं सब वहाँ जमा हो जाती है। भिने सलाह देलथिन जे आज तो ना जाए पारबे, काल झलफले बिहानी उठ के चल जा। वो लोग सलाह दिया कि आज तो जा नहीं सकोगे, कल सुबह जल्दी उठो, झलफले सुबह जल्दी उठो और चल जाओ। माँ ऐसा बात लायक के कम से कम जियते एक तो एक बार देखते, फिर एक गो बेटिए है, ओकरो तो आसरा है कि माँ ऐसा आदमी है, माँ है, जिंदा में कम से कम एक बार तो देखेगा। फिर उसका एक ही गो बेटी है, उसका भी तो आशा है कि मेरी बेटी आएगी और मुँह पानी देगी मरने के टाइम पे। 10 दिन झलफले मंगरू गिदर बुतरू ले के ससुर घर सुझाए गलक। दूसरे दिन सुबह सुबह मंगरू जो है बाल बच्चा लेके ससुराल की ओर चल देता है। पहुँचे तो सास के धुकधुकीटा शेष बाँचल हल। जब पहुँचता है तो सास का उसका अंतिम सांस चल रहा होता है। जैसे ही जाए के कर्मी माँ के मुँह पानी दिले, तैसे ही बूढ़ी खींचकी उठ गए। जैसे ही वो कर्मी वहाँ पहुँच के अपने माँ के मुँह में पानी देती है, उसका हिचकी उठ जाता है और वो मर जाती है। बूढ़ी खींचकी उठवा और कर्मी डोवाए लगली। उसका हिचकी उठा और वो रोने लगी। डोवाए लगना था रोना। ओकर कांदना सुन बहुत मेहरारू जमा भई गला। अब उसका रोना सुन के बहुत सारी औरतें हैं जो वहाँ पे हाजिर हो गई, मतलब जमा हो गई। सोबे आँखी लोर छलछलाए गए, सभी के आंखों में आंसू छलछला गया। मैंने कांदले हते की, लेकिन अब रोने से क्या होगा। मोरे तो एक दिन सोभे के है, मरना तो सबको एक दिन है, एक दिन सबको मरना है। कर्मी कते बुझौथिन मंतुक ओकर आँखी के लोर थमे नहीं। कर्मी को कितना लोग समझा रहा था, लेकिन उसके आँख का आंसू नहीं रुक रहा था। अरे माँ मरा है उसका। ऐसने समय बूढ़ी खींचकी बेहद भय गल। अब तो कर्मी खूबे कांदे लगली, मतलब ये बंद होगा, ठीक है। उसका हिचकी बंद हो गई, मतलब वो मर गई। अब तो कर्मी खूब रोने लगी। गोटे गांव गुहार भई गल कि कर्मी की माँ मर लाई। पूरे गांव में ये हल्ला हो गया कि कर्मी का माँ मर गई। मंगरुआ बाटक भाव के मंगरुआ आगू बाटक भाव के गुड़ुम। मंगरू जो है आगे का सोच के वो परेशान हो गया, शांत हो गया, चुप हो गया, गुड़ुम हो गया। मंगरू ससुर घर में बाहर दिन तक बड़ी चहल पहल रहा। ये 12 होगा, ठीक है, 12 दिन तक मंगरू के ससुर घर में 12 दिन तक बहुत चहल पहल रहा। बूढ़ी मोरी हल, दाल रोटी बुंदिया भोज भेल, साढ़ साढ़िनो छाड़ल गए। 13 दिनक मरखिक बाद मंगरू अपन घर घूरेला। और 13 दिन के बाद जो है अच्छा से, चूँकि बूढ़ी मरी थी, अच्छा से भोज उसका हुआ है ना, और दान पुण्य भी हुआ। और 13 दिन के बाद वो अपना घर घूम के आता है, वापस आता है। घर घुरल मुदा मंगरू गुमसुमे रह लागल। घर तो आया लेकिन मंगरू गुमसुम ही रहने लगा। ओकर मने फिक्र भय गले जे आप गरु कैसे किनैता। उसके मन में चिंता हो गया कि अब बैल कैसे खरीदाएगा। जय बा पूंजी रहा हल, सब शासक भोजे खलास। जो पूंजी जमा किया था सब सास के भोज में खलास हो गया, खत्म हो गया। ताव जे एगो आरो चापट मंगरू ऊपर पड़ल। एक और उस पर लोट पड़ता है। बड़का छोड़ा पेट झरी भई गए। बड़ा वाला लड़का का पेट खराब हो जाता है। कुछ बाचल खुचल हल, सब झरी गया। जो कुछ बचा हुआ था पैसा कौड़ी सब खत्म हो गया। अब तब मंगरू का हाथ गोड़ एकदम बस गए। अब मंगरू का हाथ पैर बिल्कुल ठंडा हो गया, वो कुछ नहीं कर सकता था। उसके पास 1 रुपया नहीं बचा। आर हार गरु की बात कौन हो ना कर ले। अब हल बैल का बात बहुत दूर का बात है, वो तो करना ही नहीं है। जहाँ बैस तहीं बसले रहत, जहाँ बैठता था वहीं बैठे रहता था। मंगरू की दशा देख कर ओकर बहू में कहल, एते हलदिल भेले, काम नहीं चलतो, कुछ तो उपाय करे पड़तो। मंगरू सुख में रहल। उपाय की करता तो कि आँखा है तो पंखा नहीं, और बुध है तो भरोसा नहीं। उसकी बोलती बीवी कि इतना गुमसुम रहने से काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। लेकिन मंगरू करेगा क्या, चुप रहता है। आँखा है तो पंखा नहीं, बुद्धि है तो भरोसा नहीं। आँख है तो पंख नहीं है, और बुद्धि है तो भरोसा नहीं है।
करेगा तो करेगा क्या, जाए कहाँ। हिंदे पानी बूंदी के दिन आ गए, इधर बरसात का दिन भी आ गया। किसान हार गरु लेके खेत बाट सुझाए लगला। जो किसान रहते हैं वो हल बैल लेके अपने खेत की ओर जाने लगते हैं। मंगरू छतिया साले लगले, मंगरू का छाती जो है चिंता होने लगा उसका, अब करे तो क्या। मंगरू एकटक घारे मुंदनक भायल रहला, घर का जो माथा होता है ना, घर का ऊपर में जो कपड़ा का रहता है मुंदना, उसको देख के रहता है, करे तो करे क्या। ऐसने समय ओकर बहू कहले, हड़गुम भैला की बैस रहल हा, बैस रहले हार गरु हतो, तो ऐसे चुपचाप होके क्या बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे रहने से क्या हल बैल होगा। राइक के मंगरू कहले, तो की करबे, हार गरु की मुँह में हतई। गुस्सा के मंगरू बोलता है, तो क्या करें, हल बैल क्या मुंह में हो जाएगा। मंगरूक ई बात सुन कमरी चथरा लेप्टर लेगो गांठ आइन के मंगरूक दलिक और कहले, एकर में हमर बिहाक सब गहना है, जा चास जाए के सब बेच दहक और काल बोट टर जाए के गरु ले आना। तो देखिए एगो इतना सुनकर मंगरू की बीवी है कर्मी, वो क्या करती है, एगो लेके आती है पोटली कपड़ा का बंधा हुआ, ठीक है, और कहती है कि इसको लीजिए, इसमें मेरा शादी का गहना है, इसको जाके आप चास में, बोकारो में चास है ना, उस चास में जाइए और बेच दीजिए, और फिर वहाँ से बड़ टाड़ का हाट जाके बैल ले आइए। कर्मिक बात सुन मंगरू छपटाए उठल और कहले, नहीं नहीं, तोर गहना बेच के हम गरु नहीं किनब। उसका बात सुनकर वो छटपटा गया, बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा गहना बेच के हम बैल नहीं खरीदेंगे। एकर से यार धिक्कार की बात हते की हते, यानी इससे ज़्यादा धिक्कार का बात क्या होगा। हम कोनो महाजन से कहते, हम कोनो महाजन से उपाय कर लेते हैं, उधार ले लेते हैं। कर्मी हकन के कह रहे ऐसनो कोनो बात नाय, यदि जनी मरद सुखे दुखे काम नाय आवे तो कखन काम आवे। तो वो बोलती है कि ऐसा बात नहीं है कि जब पति पत्नी जब सुख दुख में काम नहीं आएगा तो कब आएगा। इतना गहना रहते हमनी महाजन का मुँह काहे देखब, इतना गहना रहने के बाद भी हम लोग महाजन का मुँह क्यों देखेंगे। एकर से बेस गहना बेच काहे नहीं देवे, इससे अच्छा हम गहना बेच काहे नहीं देंगे। जखन पाटुत हवा तखन गहना फिर किना जीते, मतलब जब हम इस पर लायक होंगे तो फिर से गहना खरीद लेंगे। इतना कह के गर्मी गहना गैठा मंगरू धराए दिले। इतना कह के कर्मी जो है उस गहना के पोटली मंगरू को पकड़ा देती है। मंगरू नजर खुज गए, मंगरू उठल और सुझाई गए चास बाजार है। मंगरू का नज़र यहाँ खुल जाता है, उठता है और चल देता है चास बाजार में, चास की ओर गहना बेचने के लिए। अगहन महीना के दिन चास हो गया, ठीक है, गहना बेच दिया, हाल बैल खरीद लिया, चास हो गया, खेती बाड़ी सब हो गया, धान भी उपज गया। अब अगहन महीना आ गया, जब धान काटने का बारी आ गया। भरखर धान कटनी चले लागल हले, धान कटनी चल रहा था। मंगरू खरिहान धानक बीड़ा भर गया हले। मंगरू का खलिहान भी जो है धान से भर गया था। दियो बेगत खरिहाने मन लगा के काम करे लागला। दोनों आदमी खलिहान में मन लगा काम कर रहा था, धान निकालना था। वैसने समय जमींदार साहब एगो लोग आए के मंगरू जमींदार हुक्म सुनवला, तोरा जमींदार साहब एखनी डकल थू। उसी समय जमींदार का एक आदमी आकर, ठीक है, मंगरू को जमींदार का हुक्म सुनाता है कि तुमको जमींदार साहब अभी बुलाए हैं, कई दिन से डाक पठवालतुन और तो सुनवे नहीं करे हैं। कितना दिन से तुमको बुला रहे हैं, तुम सुन ही नहीं रहा है। 4 बीड़ा पुमार के डिंगवल है खरिहाने, बड़का चसा भय गल है कि 4 गो पुमाल का बीड़ा बांध के खलिहान में रख लिया है तो बहुत बड़ा खेती वाला हो गया, चसा हो गया है। फुर्सते नहीं भाई, फुर्सते नहीं भाई, तो क्या करें, फुर्सत ही नहीं है भाई। जमींदार साहब के कह दे कल जाके भेंट करवे, कि जमींदार साहब को बोल दीजिएगा कि कल जाके हम भेंट कर लेंगे उनसे, अभी फुर्सत नहीं मिल रहा है। एखन तो माड़ा दे लिए और बेरा लिचियाए लागल है, चारे ना उठले। देखिए अभी तो माड़ा दिए हैं। माड़ा क्या होता है जानते हैं, धान का जो बीड़ा होता है ना, पुमाल ये सब होता है, यहाँ पे धान लगा होता है, इसको ऐसे गोल गोल यहाँ पे रखते हैं, खलिहान में ऐसे रखते हैं और यहाँ पे बैल घुमाते हैं। इससे क्या होता है, बैल का खुर से ये धान जो है पुमाल से अलग हो जाता है और फिर पुमाल घटा देते हैं, धान नीचे मिल जाता है। ये होता है माड़ा। माड़ा दे लिए और समय भी जो है वो उल्टा हो गया है, जल्दी नहीं उठेंगे तो कैसे जाएंगे, की रकम जाए, है ना। चाड़े नए उठौले की रकम जाए, जल्दी नहीं उठाएंगे तो किससे जाएंगे। इतना करके मंगरू अपन काम में लाग गल। कर्मी खरिहान
बाढ़ के धान पोछर के जमा करे लगली। और कर्मी जो है मंगरू अपना काम में लग जाता है। कर्मी धान को जमा करके, उसको साफ करके पोछर के जमा करती है। और बड़का छोरा आरो गिदरा के संगे कोरबनी जोर के आग तक पहल। अच्छा, उसका बड़का बेटा जो है बाकी लड़का लोग साथ में एक करवनी एक तरह का ये पौधा होता है, कांटा वाला होता है, उसको जलाकर आग ताप रहा था। अगर महीना का दिन है, ठंडा का दिन रहता है, नवंबर दिसंबर का समय रहता है, वो आग ताप रहा था। डिंग लगवल धानटा देखाय कर्मी मंगरू कहल, आप छोड़ दहक, जेटा रहते सेटा भिनसरे करे हते। अब देखा धान बहुत सा रखा हुआ है, तो कर्मी बोलती है छोड़ दीजिए, अब जो बचा है वो सुबह करेंगे, भिनसरे करेंगे, सुबह करेंगे। एखन जेटा भेड़ सेटा चला लेक के राख अंधारो हो रहा है। मंगरू गोछा चेक में छोड़ दिले। बोल ठीक छोड़ दीजिए, अभी जो हुआ उसको लेके चलिए, घर में रखते हैं, अंधेरा भी हो गया है, अब सुबह होगा। यह सुन के मंगरू भी जो है जो गोछा सब था, बीड़ा सब था, उसको समेट रहा था, वो छोड़ दिया। ठीक है छोड़ो, कल करेंगे। दियो बेगत खांची धान भोर के घर जाए लगला। और जाते जाते आपन बड़का छोड़ा कह रखल थीन, नुनू तो हिए रहबे, हमनी अखनी घूर आवो हम। बैस से देख में खरियाने गोरू ना ढूके, गिदरमय मुड़वा हिलाए के हाँ कर दिले। वो लोग रखने घर जा रहा था और अपना बेटा को बोल दिया कि बाबू तुम यहीं पे रहना और देखना कोई बैल घुस जाएगा खलिहान में, हम लोग अभी आते हैं। बच्चा भी हाँप में अपना सर हिलाता है और आग तकने लगता है। मंगरू कर्मी धाने खाँची मुड़े उठबल और घर सुझाए गलक। खाँची धानटा घरे कोना टाइम उझेल के एक घड़ी पर जखन घूर आव तखन घूरे से देखल कि गोटे खरियाने आग लागल है धूरे से। थोड़ा देर के बाद जब वो लोग अपना घर धान ले जाके घर के कोना में खाँची से डाल के रखता है और जब लौट के आता तो देखता है, दूर से ही दिखता है कि उसके खलिहान में आग लग गया है। हदहदा के पुआल और धान की चाकी पड़े लागल है। पूरे पुआल और धान का जो चाकी था, जो बनाया हुआ था धान रखने की जगह, वो सारा जल रहा है। गिरा बजरा दियो गोहार देल खरिहान बाटे दौड़े लगला। गिरते पड़ते दोनों आवाज़ देते हुए चिल्लाते हुए घर की ओर खलिहान की ओर दौड़ने लगता है। तावले जमींदार लौकवा कांथवा डेंग के झाँप दे के पड़े लगल। तब तक जमींदार का आदमी उसका जो खलिहान का दीवाल है, कांथ उसको दीवाल कहते हैं, है ना, उसको कूद कर, डेंग मतलब फांद कर, झाँप देकर, है ना, कूद कर भागने लगा, पड़ा लगा, भागने लगा। यह दौड़ा दौड़ी मंगरू जमींदार के लौक से बजर दे है। ऐसी दौड़ा दौड़ी मंगरू जो है जमींदार के आदमी से टक्कर हो जाता है। मंगरू बुझ जाए जे ई सब करामात एकरे लाए। मंगरू होकर रगत के धर ले। मंगरू समझ जाता है कि ये सारा करामात इसी का है और मंगरू उसको खदेड़ कर पकड़ लेता है। हिंदे कर्मिक गोहार सुन गाँव के लोग जमा भई गलत। आय कैसे लागले चारों बाटले गोहार होवे लागले। तावले मंगरू जमींदार लोकवा धर के सभे के पास ले आनले और जुमल लोकवन के देखाए के कहले, ई सब करामात एकरे लाए, गाँव के लोग देखाओ। सब लोग वहाँ जमा हो गया आवाज़ सुनकर, कैसे आग लग गया। तब तक मंगरू जो है उस जमींदार के आदमी को पकड़कर सबके सामने ले आता है और कहता है, ये सब करामात इसी का है, देखिए गांव के लोग, देखिए इसको। जब ई षड्यंत्र पता चलल तखन सब लोग ओकर ऊपर टूट पड़ला। जब उसके बारे में मालूम चला तो सब उस पर टूट पड़ता है। आग नींद में छोड़ के मारा हक कर लगला। अपन जाना खतरा देख लगवा कर ले, हमार कोनो दोष नहीं बाबा, हम तो चाकर लागो, जमींदार साहब के हुक्म हम। कहता जब सब उसको आग बुझाने छोड़ के मारो करने लगा तो वो अपना जान का खतरा देख के बोलता है कि मेरा कोई दोष नहीं है, हम तो नौकर आदमी हैं, ये सब जमींदार साहब बोले इसलिए हम ऐसा किए हैं, और हमको क्या जरूरत था। जमींदार का नाम सुनवाए सब आर लोग के आँख से आग बहने लगले। जमींदार का नाम सुनते ही सभी आँख से आग निकलने लगा। चला सभी जमींदार के घर, ये सब चलो जमींदार के घर। चारों बाटले आवाज उठने लगले, हाँ चला। हुए से सब लोग जमींदार के घर चल गया। वहीं से सभी कोई जमींदार के घर चल जाता है। गोहार सुनकर जमींदार साहेब बहरेला कहलथिन। आवाज़ सुनकर जमींदार बाहर निकलता है और कहता है, कथी गोहार लागई। धरल लोकवाई देखाए के सभी एक संगे कहलथिन, एकरे पूछा कथी गोहार लागई। जो आदमी पकड़ा था वो लोग ना, उसको दिखा के बोलता है, इसी से पूछिए किस चीज़ का हल्ला है। जमींदार साहब गरज के कहले, एकरा की पूछबई तो तोहनी के लोक लागो, इससे हम क्या पूछेंगे, ये तुम्ही लोग का आदमी है, हमरा खाली बदनाम करे खातिर तोहनी ऐसा कहा है, इससे क्या पूछेंगे, ये तो आप ही लोग का आदमी है, तुम्ही लोग का आदमी है, हमको सिर्फ बदनाम करने के लिए तुम लोग ऐसा बोलता है।
एतना सुनवाई और सभी ओकरा देख के थूक देला और समिलात निर्णय लेला। इतना सुनने के साथ ही सब उसको देखकर थूक देता है और सब कोई वहाँ निर्णय लेता है जे सुना भाई, देखेत देखेत गाँव सब लोग के जमीन हड़प के आज ही जमींदार कहा हुआ है। ये देखो भाई सुनो, देखते देखते गांव के सभी आदमियों का जमीन को हड़प लिया और खुद को जमींदार कहता है। सब लोग के बंधुआ मजदूर खटुआ है तावो एकर साध नाय पुरले। ये सभी आदमी को ये अपना बंधुआ मजदूर बना लेता है, फिर भी इसका साध जो शौक है वो पूरा नहीं होता है। जते किसान और कमिया हिया हा, जते किसान लोग खेते हड़प लेल हा के ओकर खेते काम ना करबे। जितना किसान यहाँ पे और कर्मी यहाँ पर हो जिसका खेत ये हड़प लिया है, कोई भी इसके खेत में काम नहीं करेगा। सभी ना अपन अपन खेते अपन खातिर काम करबे, जे काम करत वही वो खेते अन्न खाए। ये सभी अपने अपने खेतों में काम करेंगे और जो काम करेगा वही अन्न खाएगा। यदि सभी का मत हो तो छोड़ दे एकरा और तैयार हो जा। अगर सभी का मत है तो छोड़ दीजिए इसको और चलिए तैयार हो जाइए। जते किसान कमिया हुआ जुमल हला सभी तैयार भई गल और क्रिया खैला जाए। हमनी तब से शोषण अत्याचार के विरोध करते रहब जब तक हमीन अपने हेराइल अधिकार घूर के ना मिलते। जो जितना लोग वहाँ प्रेजेंट थे मौजूद थे सभी लोगों ने निश्चय किया कि हम लोग तब तक शोषण का विरोध करते रहेंगे जब तक हम लोग का अपना खोया हुआ अधिकार वापस नहीं मिल जाता है। इतना सुनवा कर्मी के अगुवाई कहली। इतना सुनने के बाद कर्मी जो आगे के कहती है, ये अधिकार के लड़ाई है, हमीन जनी जाते पीछू नहीं रहा। ये अधिकार का लड़ाई है, हम औरतें भी पीछे नहीं रहेंगे, हम लोग भी आएंगे। मर्दे संग दे के शोषण अत्याचार के नाश करे खातिर गाँव गाँव जनी सब के जगवे क्रिया खा हो कि अत्याचार का अंत करने के लिए, शोषण का अंत करने के लिए गांव गांव में औरत को जगाने का हम कसम खाते हैं। यह सब हवत हवत ढेरे अंधार भय गल। ये सब होते होते बहुत अंधेरा हो जाता है। कर्मी देख के मंगरू कहले, अच्छा भाई हमार तो धान चाकी पोड़िए गल। कर्मी को देख के मंगरू बोलता है कि देखो भाई हमारा धान का चाकी तो जल ही गया, अब रात तो बाढ़ल जा रहा है, चला कहले खातिर तैयार हुआ कि चलिए कल के लिए तैयार होते हैं। मंगरू की बात सुन के एक एक सब सुझेला। मंगरू की बात सुन के सब धीरे धीरे अपने घर की ओर चले जाते हैं। सोझक से मंगरू अपन बहु कर्मिक और बड़ छोड़ा लेके ढेर घड़ी तक सब के जाते देखते रहले। फिर बिहानक आसे घरक डहरे चले लगा। और सबके लास्ट में, सबके अंत में मंगरू अपना पत्नी और कर्मी और बड़का बेटा को साथ में लेकर सबको जाते हुए देखता है और फिर सुबह होने के आस में अपना घर की ओर चल जाता है। घूर बछर गाँव में केव कोकरो मुनिस न रहे के निजे चासा बनला, अपन खेते अपने हाथ चलवे लगला। अगले साल गांव में कोई नौकर नहीं रहा, कोई मुनिस नहीं रहा, सब कोई अपने खेतों में खुद ही हल चलाने लगा, खुद खेती करने लगा और खुद अन्न उपजाने लगा, खुद अपना चासा बन गया। ठीक है, ये था कहानी चासा। समाज का शोषित समाज रहता है ना, उस पर लिखा गया है ये। और ये हमारे पुराने जो ज़माना का समाज था जो बीत गया, उसमें ये अक्सर देखा जाता था। जमींदारी प्रथा, साम्यवादी प्रथा, ये सब चीज़ें काफ़ी कॉमन थी। ठीक है, उसी पे लिखा गया है। जिस समय लिखा गया है उस समय के समाज का व्यवस्था यही था। खैर, कैसा लगा ये कहानी बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगे लाइक शेयर और बाकी पढ़ते रहिए। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।